अभी देखो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का जो सम लास्ट ईयर के एग्जाम में आया था, मीन्स अप्रैल 2024 में जो एग्जाम आया था वो हम लोग करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2B का देखो, 2B का क्वेश्चन क्या दिया हुआ था, ठीक है, पेपर में अप्रैल 2024 के पेपर में जो क्वेश्चन था, देखो इसमें क्या पूछा गया था, उसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं। ये आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का फॉर्मेट सेम रहेगा, डिक्टो लिख देने का। कोई भी सम आएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का तो फॉर्मेट सेम फॉलो करना है। देखो अच्छा, सम में क्या लिखा है, यहाँ पर छोटा सा सम दिया हुआ है। मिस्टर रंजित परब इज द फिजिकली डिसेबल पर्सन। एक ऐसा पर्सन है, हाँ फिजिकली डिसेबल है, कितना परसेंट, 55%। अभी इसका मतलब होता है जो एसोसिएशन है वो हैंडीकैप है, इसका डिडक्शन मिलेगा 80 यू के अंदर, ठीक है, 75,000 मिलेगा। He has the provide the following particulars of his income for the previous year ended 31st March 2024. You are required to compute the net taxable income. आपको net taxable income कैलकुलेट करना है। अभी देखो यहाँ पर हाउस वन जो है वो लेट आउट प्रॉपर्टी, यहाँ पर हाउस वन क्या हो जाएगा, लेट आउट प्रॉपर्टी है, और हाउस टू क्या है, एसओपी मतलब सेल्फ ऑक्युपाइड है। आगे यहाँ पर क्या, हाँ तो इसमें लिखा चलता है वो, ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा कि हाउस वन जो है एलओपी होगा, ठीक है, ये यहाँ कम से कम 10 मार्क का आता है, कम से कम, ठीक है, और इसके अलावा 20 मार्क का भी आता है। हाँ यहाँ पे देखो यहाँ पे देखो, अच्छा फेयर रेंट दिया हुआ है, म्युनिसिपल वैल्यूएशन दिया है, रेंट रिसीव दिया है, म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर दिया हुआ है, और इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस लोन टेकन 1/4/2020 का दिया हुआ, ठीक है। आगे लिखा है इंटरेस्ट अक्रूड ऑन एनएससी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट का इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है। मतलब बहुत ही छोटा सा सम दिया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग इसके पुट कर देते हैं। एक एक आइटम बोलो क्या क्या दिया हुआ है। अभी पहले यहाँ पर पहले एसओपी सॉल्व कर लेते हैं। एसओपी में हमेशा सब क्या हो जाएगा, नील, सब यहाँ पर नील नील ही आएगा। इसमें अभी एक वेकेंट वाला केस रहेगा, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में वेकेंट वाला भी करेंगे। यदि हाउस वेकेंट है तो क्या कैसे सॉल्व करते हैं। अभी यहाँ पे देखो इंटरेस्ट ऑन अक्रूड लोन है, कितना दिया हुआ है, एसओपी का इंटरेस्ट ऑन अक्रूड लोन कितना दिया हुआ है, 38,000। हाँ सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी का 38,000 कितना है, इंटरेस्ट आता है इसके अंदर बच्चा। 38,000। एसओपी का कितना है, 35। बाजू वाले के जब ये सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे, ठीक है। अभी एक एक आइटम को चेक करो बच्चा, यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है। फेयर रेंट दिया हुआ है, कितना है, 2 लाख। फेयर रेंट में ऑलरेडी वो ईयर में दिया हुआ है, ऐसा लिखा नहीं कि मंथ का है, ठीक है। तो जब जितना दिया उतना ही लिख देने का, 2,45,000। म्युनिसिपल वैल्यूएशन 2,20,000। यहाँ पे देखना बच्चा, अभी ये दोनों में से हाइयर कौन सा है, 2,45,000 आया। स्टैंडर्ड रेंट नहीं दिया, डैश मारने का। विच एवर लोअर, हाइयर कौन सा जगह, म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर 30,000 आएगा। हाँ नहीं, यहाँ पे देखो 2,70,000 आया। अभी इसके में से आएगा स्टैंडर्ड डिडक्शन, ठीक है।
तो 2,70,000 का 30% निकालने का। 1 मिनट बच्चे, 81,000 आया। इंटरेस्ट ऑन लोन 35,000 है। अभी देखो यहाँ पर नील है, नील में से 38,000 माइनस करेंगे, माइनस में 38,000 आएगा, और 2,70,000 में से दोनों का टोटल मार के माइनस करो, 1,50,000। अभी इसमें से इसको माइनस कर दो, क्योंकि एक माइनस में एक प्लस में है। कितना आएगा? ये अमाउंट में से इसको माइनस कर देने का। अभी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ गया। अभी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के कोई आइटम दिए क्या? हाँ दिया, इंटरेस्ट एक दिया है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स इंटरेस्ट ऑन कितना है? 1 लाख है। तो ये टोटल हाउस में नहीं है बच्चा। अरे नहीं, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स होता है, ठीक है। हाँ, इसके बाद हम लोग कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम निकालेंगे। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, ठीक है। पर्टिकुलर्स आ जाएगा, रुपीस आ जाएगा, ठीक है। अभी सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना है? 1,16,000 है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कितना है? 1 लाख है। टोटल कितना आ जाएगा? 2,16,000 आ जाएगा। ग्रॉस टोटल इनकम लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। अभी देखो इसके अंदर डिडक्शन कौन सा मिलेगा? 2 मिलेगा। एक तो हैंडीकैप है 80U, कितना 70, और एनएससी का जो इंटरेस्ट रहता है ना, देखो हम लोगों ने पढ़ा था 80C के अंदर आता है इन्वेस्टमेंट के अंदर। हाँ, तो उसका आ जाएगा यहाँ पर 80C इंटरेस्ट ऑन एनएससी। 25,000 क्यों है? इसका मैंने 80C का बताया तो बच्चा 1.5 लाख लिमिट है। 25,000 कहाँ बताया था तुम लोग को? वो तो 80D का था, मेडिक्लेम वाला था। ये अमाउंट 10,000 होता ना? सच से 10,000 है ना? 1 लाख है। ये बुक में रॉन्ग दिया लगता है। तो टोटल डिडक्शन 1,75,000 आ जाएगा। नेट टैक्सेबल इनकम कितना आ जाएगा? 40। ये हो गया। इसे जल्दी से नोट डाउन कर लो आप लोग। हाँ बस करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तो फिर आगे किसमें इसके 2 सम और हाउस प्रॉपर्टी का करना है। हाँ 1 मिनट, एक क्वेश्चन नंबर 3 नहीं, एक क्वेश्चन नंबर 3 नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2B है। क्वेश्चन पेपर नहीं, अप्रैल
2024 पेपर